नमस्कार दोस्तों, वैदिक गणित ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम घनमूल सीखेंगे। घनमूल करने के लिए जैसे ये है, घनमूल के लिए तीन तीन के जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा, ये दो का जोड़ा है, तीन तीन के जोड़े बनते हैं, तिगड़े बनते हैं। 15 किसके ट्रिपल मल्टीप्लाई में आता है? जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 27 होते हैं, 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होते हैं, इस तरह से। तो ये आता है 15 2 क्यूब में आता है। तो यहाँ 8 और 2, 15 में से 8 का 7। अब हम यहाँ करेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ऐसी कोई सी संख्या 6 को नीचे उतार दिए जो 76 के बराबर आती है। तो उस हिसाब से अपन ढूंढेंगे। जैसे मैंने 5 ली, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। छः 7 में से 1 गया तो 7 में 6 गए तो 1। अब अपन ने उतार दिया। इसमें जोड़े जोड़े पूरा जोड़ा नहीं उतरता है। 1 उतरा, 2 उतारे। अब चलेगा 3 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 इंटू 25 150। तो अब उतरेगा ये 5, फिर आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, ये आंसर है। ये 5 ऊपर उतर जाएंगे। ये घनमूल की सिंपल प्रक्रिया है। और इससे बड़ा घनमूल जैसे 1 1 3 9 0 6 2 5, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ये इसको किया 11 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 2, 11 में से 8 गए तो बचते हैं 3। एक उतर गया ऊपर से 30। 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एक जगह चाहिए आपको। तो 4 तारी 12, 12 दूना 24। ये 2 ऊपर और उतर गए। 3 में से 13 में से 9 बचे। एक और उतर गया ऊपर से, 9 उतर गया। अब अपना है 3 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 24। 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से तो 7। अब ऊपर से 9, ये 19 के बारे में 0 उतरेगा। इसके बाद आएगा 2 का क्यूब, जो प्रोसेस में है। तो ये 8, तो बचा 742। अब यह 2 इंटू
जो 22 है ये जो निकला है 22, इस 22 को यहाँ लिखेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे और ऐसी संख्या जो इसके बाद में ये आने के बाद में एक और ऊपर से उतारना पड़ेगा, 0 उतारा था पहले, अब 6 उतरेंगे, यहाँ तक आ जाए। तो 5 ट्राई करके देखते हैं। 22 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 करके देखते हैं, तो आते हैं 72, 60। 6 में से 6, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गए 1। अब 6 उतर गए, अब 2 उतरेंगे। यहाँ पर आएंगे 2 इंटू 22 इंटू 5 का स्क्वायर, तो आते हैं 1650। दो 1, अब आएगा 5 का क्यूब, 5 ऊपर से उतर जाएंगे। 5 का क्यूब होता है 125 और ये 5 यहाँ ऊपर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ये आंसर होगा। तो दोस्तों कीप प्रैक्टिस।